वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है माटी वाली। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ एक माटी वाली। लेखक विद्यासागर नौटियाल के द्वारा जो लिखित है। यह टिहरी बांध से संबंधित है तथा यहाँ पर एक वृद्ध युवती का चित्रण किया गया है। इस कहानी में विस्थापन का मार्मिक चित्रण हुआ है। वह युवती अपनी रोजी को नहीं त्यागना चाहती, लेकिन बाढ़ आ जाने की वजह से पूरा इलाका डूब गया है, जिसके कारण उसे अपनी रोजी को त्यागना ही होगा और वह मायूसी भरी निगाहों से लोगों पर आशा लगाए बैठी है कि कोई व्यक्ति आए मसीहा बनकर और उसकी रोजी को बचा ले। तो आइए इस कहानी को देखते हैं। का सार। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर में पहुंचकर उसने दोनों हाथों से अपने मिट्टी से भरा कंटर उतारा। फिर माटी वाली इस प्रकार आवाज़ लगाई। टिहरी शहर का हर आदमी, मकान मालिक, किराएदार, बूढ़े बच्चे सभी माटी वाली को जानते हैं। टिहरी शहर में लाल मिट्टी देने वाली वह अकेली ही है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर में चूल्हा जलना ही बंद हो जाएगा। भोजन के बाद समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पूरे शहर में चौके चूल्हे की लिपाई से लेकर कमरों तथा मकानों की लिपाई पुताई के लिए लाल मिट्टी वहीं देती है। मकान मालिकों के साथ साथ नए किराएदार भी एक बार अपने आंगन में माटी वाली को देख उसके ग्राहक बन जाते हैं, क्योंकि वह माटी वाली हरिजन बुढ़िया घर घर जाकर मिट्टी देने का काम करती है। शहरवासी सिर्फ मिट्टी वाली को ही नहीं, बल्कि उसके कंटर यानी कनस्तर को भी पहचानते हैं। उनका कनस्तर बिना ढक्कन का होता है और उसके सिर पर रखे एक डिल्ले पर टिका रहता है। मिट्टी का कंटर उसने जमीन पर रखा ही था कि सामने वाले घर की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़कर आई और बोली कि माँ ने बुलाया है। मालकिन के कहने पर माटी वाली ने माटी घर के कोने में उड़ेल दी। मालकिन ने उससे कहा कि तुम बड़ी भाग्यवान हो, चाय के टाइम पर आई हो। मकान मालकिन ने उसे 2 रोटी लाकर दी और चाय लेने रसोई में चली गई। जब तक मालकिन चाय लेकर आई, तब तक माटी वाली ने एक रोटी डिल्ले में अपने बुड्ढे के लिए छुपा ली और झूठ मूठ का मुंह चलाकर खाना खाने का दिखावा करने लगी। फिर एक रोटी चाय के साथ खा ली। माटी वाली पीतल का गिलास देखकर मालकिन से बोली, आपने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? इस पर मालकिन ने कहा, ये बर्तन पुरखों की गाढ़ी कमाई से खरीदे गए हैं, इसलिए इन्हें हराम के भाव बेच देने को मेरा मन नहीं करता। आज इन चीज़ों की कीमत नहीं रह गई। बाजार में पीतल के दाम पूछो तो दिमाग चकराने लगते हैं। व्यापारी घरों से हराम के भाव ये बर्तन ले जाते हैं। अपनी चीज़ों का मोह बहुत बुरा होता है। मैं यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएं। माटी वाली कहती है कि ठकुराइन जी जमीन जायदादों वाले तो कहीं भी रह लेंगे, परंतु मेरा क्या होगा? मेरी तरफ तो कोई दिखने वाला भी नहीं है। माटी वाली चाय पीकर सामने वाले घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालात में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन रोटियों को माटी वाली ने अपने बुड्ढे के लिए कपड़े के दूसरे छोर पर बांध लिया और वह सोचती है कि इन रोटियों को देखकर उसके बुड्ढे का चेहरा खिल उठेगा। अभी घर तक जाने में उसे 1 घंटा लगेगा। माटा खान से मिट्टी लाने में पूरा दिन लग जाता है। आज वह अपने बुड्ढे को रूखी रोटी नहीं देगी, पहले वह प्याज को कूट कर तल देगी, फिर रोटी दिखाएगी, सब्जी और 2 रोटियां अपने बुड्ढे को परोस देगी।
वह एक ही रोटी खा पाएगी। हद से हद 1.5 बची 1.5 रोटी से वह अपना काम चला लेगी। इस प्रकार हिसाब लगाती हुई वह घर पहुंची। आज माटी वाली के पैरों की आहट सुनकर उसका बुढ़ा चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी छोड़कर जा चुका था। टिहरीबाद की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भर रहा है। लोगों की सरकार की तरफ से उन्हें रहने के लिए जमीन दूसरी जगह दी जा रही है। लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। इस प्रकार हिसाब लगाती थी वह घर पहुंची। आज माटी वाले के पैरों की आहट सुनकर उसका बुढ़ा चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी छोड़कर जा चुका था। टिहरीबाद की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भर रहा है। लोगों को सरकार की तरफ से उन्हें रहने के लिए जमीन दूसरी जगह दी जा रही है। लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। पुनर्वास के साहब ने बुढ़िया से पूछा कि कहाँ रहती हो? तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो घरों में मिट्टी देते गुजर गई। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से। माटा खाना तेरे नाम है? माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। हमें जमीन के कागज चाहिए, रोजी के नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। शहर में पानी भर रहा है। कुल शमशान घाट डूब गए हैं। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती, गरीब आदमी का शमशान नहीं डूबना चाहिए। अर्थात वह लोगों से अपनी बात को रखती और कहती लोगों के समक्ष कि किसी भी गरीब आदमी को कभी भी सताना नहीं चाहिए, और यदि उसकी छोटी ही रोजी है तो उसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। वह चाहती थी कि उसका माटा खाना वहाँ पर छोड़ दिया जाए ताकि वह अपनी रोजी के साधन जुटा सके। तो आशा है बच्चों आप इस पाठ के सार को भी समझ गए होंगे। धन्यवाद।